ट्रंप ने जो कहा वो कर दिखाया, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान से खामनेई राज का खात्मा कर दिया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह इस पूरे हमले को अंजाम दिया वो अपने आप में हैरान करने वाला है। तो आखिर क्या है खामनेई के खात्मे की इनसाइड स्टोरी, आपको दिखाते अपनी ये बहुत ही खास रिपोर्ट। ऑपरेशन लायंस रोर प्लान कैसे हुआ, खामनेई पर हमले का वक्त कब तय हुआ, खामनेई के घर पर दिन में ही अटैक क्यों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मार डाला। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने दिनों से खामनेई को मारने का प्लान बना रहे अमेरिका ने 28 फरवरी का ही दिन क्यों चुना, और अमूमन रात को अंजाम दिए जाने वाले इस तरह के ऑपरेशन को सुबह सुबह क्यों अंजाम दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार सुबह तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक सुप्रीम लीडर खामनेई के घर और ऑफिस को निशाना बनाया गया। इजराइल और अमेरिका को पहले से पता था कि खामनेई अपने घर के अंदर बने ऑफिस में मौजूद थे, और जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया और कंपाउंड तबाह हो गया। दो तस्वीरें देखिए, ये खामनेई के घर की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, एक हमले से पहले का और दूसरा हमले के बाद का। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जिस कंपाउंड में खामनेई रहते थे, जहां उनका सबसे सुरक्षित ऑफिस भी था, उसका नामो निशान तक मिट चुका है। यानी इजराइल ने पूरी ताकत से ईरान के सबसे मजबूत और सुरक्षित ठिकाने पर ऐसा हमला किया जिससे खामनेई और ईरान के बड़े कमांडर्स के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इजराइल और अमेरिका ने खामनेई पर हमले में GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बम का इस्तेमाल किया। खामनेई को खत्म करने के लिए 30 GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बम गिराए गए। 30 बम एक फाइटर जेट नहीं ले जा सकता था, इसलिए 15 से 20 F-15 लड़ाकू विमानों ने मिलकर हमला किया। आपको बता दें कि GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बम 2268 किलो का शक्तिशाली बंकर बस्टर बम है, जो 20 से 30 फीट कंक्रीट को भी भेद सकता है। और इस घातक हमले ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे सुरक्षित ठिकाने को पूरी तरह जमीन में दफन कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि ईरान और अमेरिका के हमले के करीब 9.5 घंटे बाद ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी करके खामनेई की मौत का दावा कर दिया। लेकिन ईरान की तरफ से दुनिया को खामनेई की मौत की खबर बताने में 22 घंटे का वक्त लग गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल अमेरिका के हमले के बाद खामनेई की मौत की खबर को इसलिए भी दबा कर रखा जिससे ईरानी फोर्स का मनोबल ना गिरे। यही वजह है कि ईरान की फौज ने ज्वाइंट अटैक के कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसका सिलसिला लगातार जारी है। और हर गुजरते वक्त के साथ ये जंग और खतरनाक होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, इजराइल ने तेहरान में ब्रॉडकास्ट सेंटर को भी निशाना बनाया। आप देखिए कि कैसे सरकारी टीवी चैनल की इमारत के ऊपर धुएं का गुबार छाया हुआ है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। दरअसल ईरान में सरकारी मीडिया खामनेई को शहीद बता रहा है, एंकर भावुक हो रहे हैं। ईरानी लोगों के खामनेई के लिए एकजुट होने की अपील की जा रही है, और यही वजह है कि सरकारी मीडिया हाउस भी इजराइल के निशाने पर आ गए हैं। तो सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर कैसे ईरानी चैनल्स में मातम छा गया, कई एंकर रो पड़े। मीडिया के साथ ईरान की जनता आखिर कैसे रिएक्ट कर रही है, तस्वीरें और पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। ईरान में खलीफा का अंत, कहीं मातम कहीं जश्न। खामनेई की मौत पर फूट फूट कर रोए एंकर। सरकारी चैनल की एंकर रोई, धमकी के साथ पढ़ी खामनेई की मौत की खबर। ये ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी तेहरान की एंकर मरियम अजहर चहर की आवाज है। टीवी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने की खबर पढ़ी जा रही है। एंकर मरियम देश की जनता को खबर बताते हुए सिसकियां लेकर बिलख रही हैं, खामनेई के प्रति सम्मान जता रही हैं और अमेरिका इजराइल को ओपन वार्निंग दे रही है। ईरान के एक और टीवी चैनल के एंकर अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सके और रोते रोते खबर पढ़ी। एंकर ने खामनेई को महान नेता और शहीद बताया। सरकारी चैनल्स ने भावुक होकर जितनी बार खामनेई की मौत के बारे में बताया, उतनी बार ट्रंप और नेतन्याहू को अंजाम भुगतने की धमकियां भी दी गई। टीवी चैनल से ऐलान किया गया कि अमेरिका इजराइल एक एक गुनाह की कीमत चुकाएंगे।
ईरान चुप नहीं बैठेगा। खामेनेई की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ईरान इस्लामिक क्रांति के लीडर खामेनेई की हत्या का बदला लेगा। ट्रंप और नेतन्याहू ने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरफ ईरान के सरकारी मीडिया में खामेनेई को लेकर भावुकता देखी है, तो वहीं ईरान में पब्लिक की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक धड़े ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ट्रंप को थैंक यू बोल रहे हैं, खामेनेई की मौत पर जश्न मना रहे हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए। एक तरफ ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई ऐसे शहर हैं जहां प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, खामेनेई के समर्थन में नारे लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खामेनेई की मौत पर जश्न है। करात शहर में लोग झूमते दिखे। तेहरान में पार्टी के लिए जुटे लोगों के जश्न की तस्वीर सामने आई। इस बीच खामेनेई की मौत पर सबसे ज्यादा खुश हैं ईरान की वो महिलाएं जो लंबे वक्त से इस्लामिक नियमों के खिलाफ जंग लड़ती रही। हिजाब क्रांति का चेहरा थी। जनवरी में धार्मिक पाबंदियां और हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन में उतरी उस लड़की का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था, जब उसने सिगरेट से खामेनेई की तस्वीर जलाई थी। 1.5 महीने बाद खामेनेई की दुनिया खत्म हो चुकी है और अब वही लड़की जश्न की अगुवाई कर रही है। ये लड़कियां खुद को आजाद बता रही हैं, खुशी से झूम रही हैं। बम, बारूद, विध्वंस, उन्माद और उत्सव। ईरान में एक साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तूफान कब रुकेगा और उसके बाद ईरान की 9 करोड़ जनता का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद हिंदुस्तान का शिया कम्युनिटी जो है वहां भी नाराजगी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक आप देखिए शोक, आक्रोश का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए, कहीं जुलूस निकाले गए, कहीं दुआएं हुई, कहीं अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। और अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, अबू धाबी में ईरान का एक बड़ा हमला सामने आया है। जायद पोर्ट पर धमाका किया गया। ईरानी स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार देखने को मिला है, तो पोर्ट पर बड़ी तबाही की खबर सामने आ रही है। ये खबर जायद पोर्ट से सामने आ रही है जहां पर धमाका हुआ है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। ईरानी स्ट्राइक के बाद आप देख रहे हैं आसमान में ये धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। कोई शख्स जो वहां से गुजर रहा था कार में, उसने ऐसा लगता है ये वीडियो बनाया जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पोर्ट है जहां पर जोरदार धमाका होता है और उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। भयावह मंजर, आसमान में चारों तरफ उठता हुआ ये धुआं, धमाके के बाद की तस्वीर है ये। अबू धाबी से एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। ईरान ने सभी खाड़ी देशों के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना के मुताबिक जो भी देश इस जंग में अमेरिका, इजराइल के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ अभी तो ड्रोन और छोटे मोटे रॉकेट इस्तेमाल किए गए हैं। आगे बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमले किए जाएंगे। अभी तक मिडिल ईस्ट में महाजंग का यह सबसे बड़ा ट्रिगर है। जिन खाड़ी देशों पर हमले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनमें से कोई भी ईरान के साथ नहीं खड़ा। ईरान का कहना है कि कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों की वजह से अमेरिका हम पर हमला कर पाया। यानी महायुद्ध में बदलते मिडिल ईस्ट की जंग में अब इस बात के कोई मायने नहीं कि किसके पास कितने एडवांस वेपन्स हैं। अब बात यह है कि युद्ध जब यहां से आगे बढ़ा तो इसे रोकेगा कौन? ईरान ने तो हमले के पहले चरण में ही ये कह दिया था कि युद्ध उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? ईरान ने अभी भी अपने पूरे पत्ते खोले नहीं पाए। इसके साथ ही चीन और रूस जैसे देश भी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। लेकिन अगर इस जंग में वो कूद गए तो फिर इस जंग को कोई रोक नहीं सकता। चीन ने अमेरिकी हमले की निंदा की और अमेरिका से फौरन जंग रोकने की बात कही। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर हिंट रूस ने हमले के फौरन बाद दिया। रूसी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया। ईरान से बातचीत का इस्तेमाल वो हमले के कवर के तौर पर कर रहे थे। यह हमला एक साजिश है। रूस की तरह चीन की सरकार में भी ईरान पर हमले को लेकर सख्त नाराजगी है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कह दिया है कि ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक है। लेकिन अरब देशों में से किसी ने भी अब तक ईरान पर हुए हमले की निंदा नहीं की। यही वो पॉइंट है
जो संकेत देता है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध गहराने की या फिर इसके महायुद्ध में बदलने की आशंका है। मिडिल ईस्ट में ईरान के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं और इराक से वो लंबे समय तक युद्ध लड़ चुका है। सऊदी अरब से रिश्ते पहले से ही तनाव भरे हैं। लेबनान और यमन जैसे कुछ दोस्त जरूर हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं कि लंबे जंग में ईरान का साथ दे पाए। चीन और रूस को लेकर भी अभी कुछ खास कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ अलग मोर्चे पर फंसा हुआ है और चीन का रुख अभी तक साफ नहीं है। तो क्या ईरान के सामने यही नाजुक स्थिति देखकर अमेरिका और इजराइल ने हमले का प्लान किया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खामेनेई की मौत को लेकर एक सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। 2 महीने पहले तैयार हुई अटैक की प्लानिंग। तो खामेनेई की कोर टीम में था मोसाद का एजेंट, एंटी मोसाद यूनिट का हेड बना मोसाद का एजेंट। नेतन्याहू को सीक्रेट मीटिंग की जानकारी पहुंचाई गई, पल पल की खबर थी उनके पास। एक घातक हमला और सब खत्म। खामेनेई के अंत की फुल प्रूफ प्लानिंग। तारीख 28 फरवरी, वक्त सुबह 9:30, जगह तेहरान। अमेरिका और इजराइल के अटैक में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। हमले की इंटेंसिटी बता रही है कि खामेनेई को अचानक या गलती से निशाना नहीं बनाया गया। खामेनेई के खात्मे के लिए 2 महीने से तैयारी हो रही थी और इस हमले की प्लानिंग तैयार की दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसीज में शुमार मोसाद ने। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इजराइल ने हमला किया उस वक्त खामेनेई अपने मेन बंकर में नहीं थे, अपने सलाहकार और कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। ऐसे में खामेनेई की मौत के बाद सवाल उठे कि खामेनेई की सीक्रेट मीटिंग के बारे में किसने बताया, खामेनेई की लोकेशन की सटीक जानकारी कैसे लीक हुई, खतरे के बावजूद खामेनेई का परिवार एक साथ कैसे था। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल पिछले करीब 2 महीने से एक साथ 2 रास्तों पर काम कर रहे थे। एक तरफ ईरान से बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ चुपचाप बड़े सैन्य हमले की तैयारी हो रही थी। अयातुल्ला खामेनेई की कोर टीम में मोसाद का जासूस मौजूद था, जो खामेनेई और उनके कमांडर्स के हर एक्शन की खबर इजराइल को दे रहा था। बताया जा रहा है कि मोसाद ने ईरान के हाई लेवल तक घुसपैठ की थी। खामेनेई के ठिकाने का पता लगाने में कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और खामेनेई के करीबी सर्कल में मोसाद के एजेंट थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बॉडीगार्ड्स के फोन हैक करके लोकेशन का पता लगाया गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी मोसाद के ऑपरेशंस में इसी तरह बॉडीगार्ड्स के फोन से लीडर्स की मीटिंग का पता लगाया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के अटैक से ठीक पहले खामेनेई, उनके सलाहकार अली शमखानी और IRGC कमांडर्स को 3 अलग अलग हाई लेवल मीटिंग्स एक साथ होने की जानकारी मिली थी। मतलब एक तरफ अमेरिका और इजराइल जंगी हथियार जुटा रहे थे, तो वहीं नेतन्याहू ने मोसाद को हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाने के काम में लगा रखा था। खबर तो यहां तक है कि खामेनेई ने मोसाद को टक्कर देने के लिए जो यूनिट तैयार की थी, उसमें ही मोसाद ने सेंधमारी कर दी। दरअसल इजराइल से खतरे को देखते हुए ईरान की सीक्रेट सर्विस ने मोसाद एजेंट्स को मारने के लिए एक यूनिट बनाई थी, लेकिन खामेनेई ने इस यूनिट का हेड जिसे बनाया वो मोसाद का एजेंट निकला। इतना ही नहीं, यूनिट के 20 और कर्मचारी मोसाद के साथ जा मिले। वो ईरान में खामेनेई के करीब रहकर नेतन्याहू को पल पल की जानकारी दे रहे थे। और जैसे ही ईरानी एजेंसी ने मोसाद को मैसेज पास किया कि खामेनेई अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे हैं, इजराइल ने मिसाइलों की बारिश कर उस इमारत को ही उड़ा दिया। यानी जिस मोसाद ने ईरान को पहले भी कई बार गहरे घाव दिए, उसी मोसाद ने ईरान में खामेनेई के वजूद को ही पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओमान के दुकम पोर्ट पर ईरान का अटैक हुआ है। ईरान ने ड्रोन से इस पोर्ट पर हमला किया है। 2 ड्रोन से दुकम पोर्ट पर हमला किया गया है। तस्वीर देखिए आपके सामने। हमले के बाद का ये मंजर आप देख सकते हैं, काला धुआं आसमान में आपको दिख रहा है। 2 ड्रोन से यहां पर हमला किया गया। ये ओमान में है दुकम पोर्ट, जहां पर टारगेट किया गया है। ड्रोन अटैक है, ये ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हमले के लिए। देखिए, कुल मिलाकर बात यह कि मिडिल ईस्ट में हालात अब पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी टक्कर ने पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया।
दुबई से लेकर टेल अवीव और तेहरान तक हमले, जवाबी हमले और सैन्य कार्रवाई तेज हो चुकी है। वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर हमले के बाद अमेरिका की सीधी एंट्री ने इस टकराव को और भी खतरनाक बना दिया है और अब दुनिया की नजर इसी महायुद्ध पर टिकी है। महाविनाश तय है। मिडिल ईस्ट में तबाही सबसे बड़ी गवाही। खाड़ी में भड़की जंग अब सिर्फ जंग नहीं रही, बल्कि महाविनाश की तरफ बढ़ती जा रही है। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश जारी है और अब 11 देशों को भी ईरान ने सीधे सीधे निशाने पर ले लिया है। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी गई है और अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को सीधा निशाना बनाया गया। कतर, दोहा, दुबई, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान। जो भी देश अमेरिका के साथ खड़ा हुआ, जो भी देश अमेरिकी सेना को बेस देता रहा, जो भी जमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हुई, अब वो सब ईरान के टारगेट पर हैं। ये तस्वीरें दुबई की उस जगह की हैं जो पर्यटकों से गुलजार रहती है। यहाँ से बुर्ज खलीफा का खूबसूरत नजारा दिखता है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी, लेकिन उसी इलाके में ईरान की मिसाइल आकर गिरती है। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। अब एक और खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भी दुबई की है, जहां एक के बाद एक ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। इस बीच दुबई में रहने वाले एक शख्स ने हमले की लाइव तस्वीर को कैप्चर किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स ईरान के हमलों से डरा है और लाइव वीडियो के जरिए अपनी बेचारगी जाहिर कर रहा है। खौफ की और भी तस्वीरें हैं। ये तस्वीर दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने की है। देखिए, ईरान के मिसाइल अटैक के बाद दुबई एयरपोर्ट से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस दौरान जान बचाने के लिए लोग एयरपोर्ट के बेसमेंट में जा छिपे। वहीं धमाके के बाद एयरपोर्ट के अंदर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान का हमला तो जारी है ही, इजराइल में भी ईरान ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। इस बीच इजराइल में युद्ध का सायरन बज रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, तेल अवीव की हैं, जहां युद्ध के सायरन के बीच लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में शरण ले रहे हैं। ईरान में भी महायुद्ध के बीच माहौल दहशत का ही है। तेहरान में इजराइल के बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं। इस बीच ईरान के उर्मिया में अमेरिकी एयरफोर्स ने जबरदस्त तबाही मचाई है। IRGC के ठिकाने को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुबई में ईरान का एक और हमला सामने आया है। इंडस्ट्रियल जोन में धमाका हुआ। धमाके के बाद आग की लपटें नजर आई। ये एक इंडस्ट्रियल जोन है जहां पर धमाका होता है और उसके बाद आप देख रहे हैं वहां का जो ये मंजर है, ये तस्वीर आपके सामने। दुबई में ईरान का एक और हमला सामने आ गया है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, वहां पर आग के शोले दहकते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, सवाल यह है कि क्या यह जंग सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहेगी या फिर पूरा मिडिल ईस्ट इसकी आग में झुलस जाएगा? क्योंकि ईरान है कि झुक नहीं रहा और इजराइल है कि रुक नहीं रहा, तो हर धमाके के साथ खौफ गहराता ही जा रहा है और दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। क्या यह टकराव अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट बन चुका है? इजराइल है कि रुक नहीं रहा और ईरान है कि झुक नहीं रहा, और नतीजा मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ गया है। एक तरफ ईरान ने फतवा जारी कर ऐलान जंग कर दिया है कि खामनेई के खून का बदला इजराइल और अमेरिका से लेकर ही रहेंगे, तो दूसरी तरफ ईरान का प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह भी ताल ठोक रहा है। चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, दुश्मनों को धूल चटाकर ही रहेंगे। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ईरान हथियार डालने के बजाय मरते दम तक जंग का ऐलान कर चुका है, जिसकी जद में अब पूरा मिडिल ईस्ट है। हर तरफ सायरन का शोर है, मिसाइल की धमक है और खौफ और दहशत का आलम है। इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और उसकी तस्दीक करती है ये तस्वीर। तेहरान में एक के बाद एक हर उस ठिकाने पर इजरायली सेना कहर बनकर टूटी है
जहां से इजराइल पर अटैक किए जा रहे हैं। खासकर इजराइल के निशाने पर IRGC के ठिकाने हैं। ये तस्वीरें ईरान पर इजराइल के अटैक की हैं। इजरायली फोर्स एक के बाद एक ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। ये वीडियो IDF ने जारी किया है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के F-5 और F-4 फाइटर जेट को निशाना बनाया और पलक झपकते ही ईरान के फाइटर जेट को मिट्टी में मिला दिया। एक तरफ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है तो पलटवार में ईरान भी पीछे नहीं है। इजराइल पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन कहर बरपा रही है। अमेरिका के मित्र देशों पर भी ईरान का प्रहार और तेज हो गया है। कतर की राजधानी दोहा पर ईरानी मिसाइल के हमले के बाद धुएं का एक बड़ा गुबार देखा जा रहा है। ईरान के हमले की तस्वीर ओमान की खाड़ी की है, जहां ईरान के हमले के बाद तेल टैंकर स्काईलाइट में आग लग गई, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये तस्वीरें शारजाह से सामने आई, जहां ईरानी मिसाइल की जद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आया, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागते नजर आए। मगर ये तस्वीरें महज वानगी, असली तबाही तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खामनेई की मौत से पाकिस्तान में हालात बिगड़ गए हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद में आगजनी की घटना सामने आई है। पथराव की सूचना भी मिल रही है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा। खामनेई के समर्थन में पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ है। ये उसी प्रोटेस्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग आगजनी करते नजर आए। ईरान में खामेनेई की मौत हुई तो पाकिस्तान में बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तान के शहरों में आवाम सड़कों पर उतर आई। अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शिया लीडर खामेनेई की मौत के लिए अमेरिका और इजराइल के साथ साथ मुनीर को भी बराबर का जिम्मेदार मान रहा है। और यही वजह है कि टारगेट था ईरान, लेकिन जल रहा है पाकिस्तान। ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे की खबर के बाद पूरा पाकिस्तान जल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत से कराची से लेकर लाहौर तक गुस्से की चिंगारी भड़क उठी है। खामनेई की मौत की खबर सामने आते ही कराची में शिया प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट को फूंक दिया। ईरान में अमेरिका और इजराइल के खूनी ऑपरेशन के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कराची के रास्तों को ब्लॉक कर दिया। गुस्साई भीड़ UN कॉन्सुलेट के अंदर घुस गई। अमेरिकी कॉन्सुलेट का दरवाजा तोड़कर दूतावास को जला डाला। हालात बेकाबू हुए तो मुनीर की फोर्स ने अपने ही लोगों पर गोली चलाई। इस पूरे बवाल में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। कराची के साथ ही लाहौर में भी पाकिस्तानी आवाम खामनेई की मौत पर भड़क उठी और अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। कराची की ही तरह लाहौर में भी मुनीर के वर्दी वालों ने इजराइल और अमेरिका का विरोध कर रही अपनी ही आवाम पर लाठी और गोली चलाई, जिसके बाद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और अमेरिका का गुलाम मुनीर एक बार फिर घिर गया। जिन्नालैंड में जिहादी जनरल के खिलाफ नई बगावत। पाकिस्तान में मुनीर नाम का चिराग फड़फड़ा रहा है। जिन्नालैंड में खिलाफ हुई हवा कभी भी जालिम और जाहिल जनरल को बुझा सकती है। ईरान के खलीफा अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अगला नंबर मुनीर का बताया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करके खामनेई के वजूद को मिट्टी में मिला दिया। ईरान पर अटैक करके खलीफा की सत्ता को धुआं कर दिया। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी के बाद अब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अपनी आवाम के निशाने पर आ गया है। अमेरिका और इजराइल से मुनीर की मोहब्बत के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में भी आक्रोश चरम पर है। गिलगित बाल्टिस्तान में तो हालात इस कदर खराब हुए कि बवाल बढ़ने के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। और ये भी तय हो गया कि POK में मुनीर की भगौड़ी फौज अपनी आवाम के खिलाफ खूनी खेल भी शुरू कर सकती है। यानी कुल मिलाकर ईरान पर अमेरिका और इजराइल का अटैक मुनीर के जनाजे का चौथा कंधा बन चुका है। बलूचिस्तान से सौतेला व्यवहार और BLA की मार, अफगानिस्तान से जंग छेड़कर ट्रंप को खुश करने की कोशिश, गाजा में फौज भेजकर नेतन्याहू से डॉलर वसूलने की चाल पहले से ही मुनीर के गले की फांस बनी हुई है। और अब खामनेई की मौत के बाद पूरा पाकिस्तान अमेरिका इजराइल की तरह मुनीर को भी हत्यारा मान चुका है। और जिस तरह ईरान में खामनेई की मौत के नारे गूंज रहे थे, वैसा ही कुछ बहुत जल्द पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।